स्थितियां बड़ी विकट हो जाती हैं, क्योंकि जनजीवन सीधे तौर पर उससे प्रभावित होता है। तो इसलिए अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरों के साथ अलग अलग रिपोर्ट्स हम आप तक इसीलिए पहुंचा रहे हैं कि हर जगह की स्थिति और परिस्थितियों को आप जान लें। और मौसम विभाग जो लगातार इस समय आपको अलर्ट्स दे रहा है, जो जानकारी आपको दे रहा है, उसके हिसाब से आप जो तैयारियां हैं वो कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के लगातार आप देख रहे हैं कि बारिश को लेकर के जो अलर्ट्स हैं वो मौसम विभाग के हैं। अब एक बार अमेठी का रुख करेंगे। संजय मेरे साथ, मेरे सहयोगी अमेठी से जुड़ गए हैं। संजय, क्या स्थिति है इस समय अमेठी के अंदर बारिश को लेकर के? अब जब बिल्कुल देखा जाए तो अब बारिश जो है वो पूरे प्रदेश में अपना यूं कहा जाए कि पांव जमा चुकी है। लगातार जो बारिश है वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। यूं कहा जाए कि पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर भारी बारिश हो रही है। ऐसे में जनपद अमेठी की बात करें तो अमेठी में भी लगातार बारिश जो है वो अलग अलग हिस्सों में हो रही है और तेज बारिश भी देखी जा रही है, धीमी बारिश भी देखी जा रही है। यूं कहा जाए कि अब बारिशों का दौर जो है वो शुरू हो चुका और ये बारिश कहीं ना कहीं आम जनमानस को अच्छी खासी राहत देने में जुटी है। एक तरफ देखा जाए भीषण गर्मी में जहां 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान में लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी प्रॉब्लम कर रही थी, तमाम गर्मी से हीट वेव, हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो रही थी, लेकिन अब पूरी तरीके से मौसम जो है वो प्रभावी हो गया और लगातार बारिश ने टेम्परेचर को 29 पास लाकर कर दिया है। यूं कहा जाए कि अब आम जनमानस को राहत देखने को मिल रही है। इसी तरफ अगर हम आपसे बात करें तो लगातार जो है जब गर्मी होती है, जब तेज यूं कहा जाए कि जब बारिश के बाद जब धूप होती है तो एक उमस जो है वो देखने को मिलती है और उमस की वजह से आम जनमानस को प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में देखा जाए लगातार जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वो भी तमाम तैयारियों का दावा कर रहा था। लगातार साथ जो है वो तहसील प्रशासन के साथ मिलकर कर रहा था, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यूं कहा जाए कि जैसे ही तेज बारिश होती है और तेज बारिश होने के बाद जो जल जमाव की स्थिति है वो देखी जाती है और तमाम जगह पर ऐसी समस्याएं हैं। यूं कहा जाए कि लगातार बारिश के चलते जो नगर पालिका है और नगर पंचायत है उसकी जो पोल है वो खुलती हुई नजर आती है। कल ही तेज बारिश हुई थी जहां पर कोतवाली अमेठी, तहसील अमेठी और यूं कहा जाए रजिस्ट्री ऑफिस, बस स्टॉप, तमाम ऐसी जगह है जहां पर जल जमाव की स्थिति देखी गई थी। घंटों तक जो पानी है वो जमा रहा, लेकिन ऐसे में पूरी तरीके से देखा जाए पीछे की बारिश में भी नगर पालिका की पोल खुली थी और बिल्कुल। लेकिन संजय, क्योंकि मैं अमेठी के बारे में थोड़ा सा इसलिए और आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत बार आना जाना अमेठी में और बहुत बचपन से मैं आ जा रहा हूं। मुझे ये लगता है कि वो जो जलभराव की समस्या है वो हर साल वहां पर क्यों होती है? जब प्रशासन ये कहता है कि उसके पास पूरा मास्टर प्लान है, जब वो ये कहता है कि हमने तैयारी कर ली है, हर साल और साल दर साल, कल भी हम लोगों ने इसी तरह की तस्वीरें देखी संजय, अब क्या कारण वहां पर नजर आता है? क्या सिर्फ लापरवाही है, उदासीनता है, या काम वाकई में समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, या कोई मास्टर प्लान है ही नहीं कि कैसे आप इससे निपट सकते हैं? ये जलभराव क्यों हो रहा है संजय? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जलभराव की स्थिति यह है कि शहर के चारों तरफ जो नए निर्माण हुए हैं, जिन लोगों ने घर बनाए हैं, जिन लोगों ने मकान बनाए हैं, उसके बाद तो तस्वीरें आपको लगातार अलग अलग जगहों की आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस जलभराव के वजह से लोगों को परेशानी का जो सामना है वो तो करना ही पड़ रहा है। जनजीवन इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, लेकिन अब इन सब का समाधान भी अब स्थानीय प्रशासन को भी ढूंढना है, क्योंकि हर साल आप देखते हैं कि इन सब से राहत और बचाव के लिए भी जो तमाम योजनाएं हैं वो बनाई जाती हैं, इस पर अच्छा खासा एक बजट खर्च होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोगों को परेशानी हो रही हो तो फिर प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठने लाजमी है कि आखिर ये व्यवस्थाएं साल दर साल सुधरती क्यों नहीं है, या फिर इस तरह की स्थितियां क्यों बन जाती हैं कि लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कुछ वैसी ही तस्वीरें अलग अलग जनपदों से आ रही हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि जरा सी बारिश पूरे प्रशासन के दावों की पोल खोल देती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये बारिश और ज्यादा तेज या अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर लगातार हो जाए तो कैसी विकट स्थिति बन सकती है। और इस बार चूंकि बारिश औसत से ज्यादा होने का अनुमान है, इसलिए प्रशासन को और एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। हालांकि प्रशासनिक तौर पर जो बातें आप कह सकते हैं कि पहले से कही जाती हैं, वही बातें अभी भी दोहराई जा रही हैं कि प्रशासन तैयार है इस बार की सभी व्यवस्थाओं के लिए, लेकिन वो कितना तैयार है वो जरा सी बारिश में ही आप देखते हैं कि उसकी जो पोल है वो खुल जाती है। और अब सीधे रुक कर लेते हैं पौड़ी का। मेरे साथ मेरे सहयोगी भगवान सिंह वहां से जुड़े हुए हैं। भगवान सिंह, पौड़ी में इस समय क्या स्थिति है? चूंकि पूरे उत्तराखंड के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि अलर्ट जारी है बारिश को लेकर के, क्या अभी वहां पर मौसम साफ है या फिर अभी भी वहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट्स है? किस तरह की स्थिति है? क्या कनेक्टिविटी अभी भी पौड़ी की बनी हुई है या लैंडस्लाइड? क्या अपडेट मिल रही है इस समय भगवान सिंह? तो जिस तरह से अभी मैं पौड़ी में खड़ा हूँ और इस समय मौसम हालांकि बिल्कुल सही है, मौसम कहीं ना कहीं साफ है और आप देख लेंगे कि हालांकि अभी मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है। लेकिन मौसम पौड़ी का जो बात करें, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जो जारी जो कर रखा है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है, तो कहीं ना कहीं सभी जिलाधिकारियों को, सभी उत्तराखंड सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जिलाधिकारी के द्वारा उप जिलाधिकारियों को सभी को निर्देश दे दिए गए हैं, जहाँ कहीं पे भी भूस्खलन की
तस्वीरें या जो बारिश होती है कहीं पर इस तरह की आती है, तत्काल उन पर निपटा जाए कहीं ना कहीं। लेकिन वही बात करें तो पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया अब वो लगातार जिस तरह से अभी श्रीनगर तहसील में अभी निरीक्षण कर रही है, कहीं ना कहीं वो आपदा कंट्रोल रूम का भी वहां पे निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। अभी जिस तरह से स्वाति भदौरिया जब श्रीनगर तहसील में गई तो वहां पे कई चीजें उन्होंने अधिकारियों को बताया कि इन चीजों को सही करिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने निरीक्षण किया, औपचारिक निरीक्षण किया और उन्होंने प्रशासन से कहीं ना कहीं एक तरह की कहा कि सक्रिय रहे कहीं पे भी, क्योंकि श्रीनगर एक ऐसा क्षेत्र है जो चार धाम यात्रा पे आता है, जो कि सिरोपगढ़ क्षेत्र है। और वही बात करें पौड़ी की, तो पौड़ी में इस समय हालांकि मौसम साफ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मौसम पता पल पल क्या ये हो जाता है, कभी बारिश आती है कभी धूप आ जाते हैं, लेकिन मौसम उस तरह से बिल्कुल। है जिससे लेकिन भी क्या जिस लैंडस्लाइड तरह से जैसी पौड़ी में स्थितियां जो अभी भी बारिश से पौड़ी कहीं या फिर चारधाम जाने वाले रास्तों पर या उस मार्ग पर हैं? क्योंकि लोगों के लिए एडवाइजरी ये भी थी कि जो मौसम विभाग की अपडेट्स हैं उसको लेकर के ही लोग यात्रा करें। तो क्या वहां पर मौसम विभाग ने सुचारू रूप से लोगों को आवागमन के लिए अनुमति दे दी है या लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया? और प्रशासन कितना तैयार है? क्योंकि पहाड़ पर तो पूरे जितने भी जिले हैं उत्तराखंड के सभी के लिए अलर्ट है, तो पौड़ी में भी क्या प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, तैयार है अगर किसी तरह की कोई विकट स्थिति बनती है तो? जी बिल्कुल, मैं बताऊं नवनियुक्त जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने जिस तरह से अभी चारधाम यात्रा का रूट पे अभी स्वयं खुद गई है, कहीं ना कहीं वो स्वयं अपना आप इन चीजों को जायजा ले रही है और कहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही है। और प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं चाहे पौड़ी नगर पालिका की बात करें, चाहे नगर निगम श्रीनगर की बात करें, तमाम सभी चीजों पर यहाँ पे व्यवस्था के जायजा लिया जा रहा है कि जहाँ पे, और वही नगर पालिका अध्यक्ष का भी जो पौड़ी हिमानी नेगी का है, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए जहाँ पे नाला उफान पे आते हैं उन नालाओं को कहीं ना कहीं सफाई किया जाए, जो ताकि लोगों के घरों में पानी ना घुसे। तो कहीं ना कहीं वही बात करें जो श्रीनगर की, तो वहाँ पे मेयर है जो आरती भंडारी, उन्होंने भी सख्त अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि सफाई के विशेष ध्यान दिया, क्योंकि बरसात का समय होता है तो इसमें बीमारी का भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं बात करें तो जिलाधिकारी ने तब सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और प्रशासन पूरे तरह से अलर्ट मोड पे है। तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के जब नेतृत्व में जब ये चीजें अधिकारियों को संज्ञान में लिया था तो उसको संज्ञान लेते। चलिए, बहुत शुक्रिया भगवान सिंह इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के अंदर भी आप देख रहे हैं कि इस समय जो स्थितियां हैं वो फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि लगातार हर तरफ आप देख रहे हैं कि बाढ़ और बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। और पहाड़ी राज्यों पे ये स्थितियां और ज़्यादा गंभीर इसलिए हो जाती हैं क्योंकि नदी नाले इस समय पूरे उफान पर होते हैं। लैंडस्लाइड्स की जो तस्वीरें हैं वो दिल दहला देने वाली होती हैं और बादल अगर उनमें सब में कहीं फट जाए तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी भीषण जो तबाही है वो होती है। और इस वजह से अलर्ट्स रहते हैं और पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय अलर्ट जारी किया गया है भारी से अति भारी बारिश का, और इसलिए लोगों को भी सावधान रहने की अपील की जा रही है। तो पहाड़ों से आ रही तस्वीरें वाकई में परेशान करने वाली रहती हैं और अभी भी इस समय आप कह सकते हैं कि अलर्ट की स्थिति पर प्रशासन को रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई ऐसी गंभीर स्थिति बनती है तो फिर प्रशासन तत्काल जो सहायताएं हैं वो उपलब्ध करवा सके, लोगों तक वो सहूलियतें पहुंच सकें। इसके लिए प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। लेकिन मैदानी राज्यों में अगर आप देखें और खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से चाहे अलग अलग ऑफिसेज को आप देखें, अब ये ऑफिस के अंदर, कार्यालय के अंदर, लोगों के घरों के अंदर अगर इस तरह से पानी भर जाए तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। और अब झांसी का रुख कर लेते हैं। शहजाद मेरे साथ, मेरे सहयोगी झांसी से जुड़ गए हैं। शहजाद, समूचे बुंदेलखंड के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि बारिश का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। क्या झांसी में भी बारिश लगातार हो रही है? और अगर वहां पर बारिश का दौर है तो किस तरह की स्थितियां हैं और अभी मौसम विभाग की क्या अपडेट है? जी बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरह से रात में जो रात निकल गई है वो रात में 2 बजे से लगातार सुबह तक बारिश हुई है और बारिश की वजह से आज स्कूलों की डीएम ने छुट्टी भी घोषित कर दी है, क्योंकि लगातार 2 बजे से सुबह तक करीब 8 बजे तक लगातार बारिश बिल्कुल ऐसे गिर रहा था जैसे बहुत लगातार बारिश हुई, तेज बारिश हुई थी, जिससे मौसम में तब्दीली आई थी और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को फायदा मिला था। वहीं अगर बात की जाए जल भराव की, तो जल भराव भी कितनी चूंकि लगातार बारिश हो रही थी तो झांसी जिले के चाहे ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों हो चाहे शहरी क्षेत्रों, लगातार जल भराव की स्थिति देखी गई, जगह जगह पानी भरा गया। झांसी से 65 किलोमीटर दूर मोरानीपुर में तो जो रेलवे के वो फ्लाईओवर बने हैं वो भी, तो फ्लाईओवर के नीचे की जो जगह है वो भी लगातार भर गए थे। वहां पर 1 से 1.5 फीट पानी भर गया था और उसके समस्या से लोगों को झेलना पड़ा। इसी दौरान वहां पर मोरानीपुर के पास में एक डैम बना हुआ है, वो भी पानी ज्यादा होने की वजह से लोगों को अवेयर कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं आप डैम और नदी के किनारे से बचे और आसपास के क्षेत्रों में जाके रहे। इसके अलावा झांसी के जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने भी आज मीटिंग में कहा है कि लेखपाल और जो कानून को है तमाम अधिकारी
ऐसे क्षेत्रों में भ्रमण करें जहां पर नदी और डैमों के किनारे में लोग रह रहे हैं, उनको अवेयर करें कि वहां से हटें। और बिजली हो, जैसे अगर मान लीजिए बिजली कहीं गिरती है तो वहां पर एक ऐप के माध्यम से करें कि हम उसको अगर 10 दिन के लिए तो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल। और शहजाद, अभी आगे के लिए मौसम विभाग का क्या अलर्ट है? क्या अभी आगे आने वाले समय में ये बारिश और ज्यादा हो सकती है? इसके लिए कुछ और एहतियात बरतने के लिए, और स्थानीय जो प्रशासन है, लोकल, अगर हम लोग अथॉरिटीज की बात करें या झांसी के अंदर नगर निगम की बात करें, कितनी तैयारियां हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बारिश का लगातार गिरना और कहीं न कहीं जिला प्रशासन और नगर निगम पर एक जल भराव के कारण अभी जो मौसम है वो बड़ा सुहाना मौसम है। इसके अलावा जो मौसम है वो सही मौसम है, क्योंकि धूप सुबह जब बारिश बंद हो गई थी तो धूप लगातार आ रही थी और जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। 29 डिग्री सेल्सियस अभी मौसम विभाग जो बता रहा है कि अभी इस वक्त करीब 29 डिग्री सेल्सियस जो नापा गया है। इसके अलावा अभी शाम को यानी कि रात 8 बजे तक ह्यूमिडिटी होने की संभावना जताई जाएगी। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी होगी तो कहीं ना कहीं बारिश फिर से होने की संभावना 8 बजे के बाद, फिर 8 बजे के बाद है। इसके अलावा किसानों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हुए हैं, क्योंकि लगातार बारिश ने उनके खेतों को मजबूत कर दिया है। वही अगर अगर जो जलभराव की स्थिति शहर में ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो उस जलभराव से कहीं ना कहीं नगर निगम और नगर पंचायतों की खोल इसलिए खुल रही है क्योंकि पिछले साल की बारिश से लेकर आज इस साल की बारिश तक यहाँ अधिकारी लगातार ये बात कहते रहे कि वो सफाई अभियान चला रहे हैं, नालों की सफाई हो रही है, तमाम जगह की सील्ट निकाली जा रही है और नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नालियों का निर्माण हो रहा है, लेकिन कहीं धरातल पर ये सब चीजें नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ अगर जहाँ धरातल पर वो हो शहजाद, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को ना मिले। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शहजाद इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।